धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरु पुष्य कलयुग पड़े, भारत भाग्य जगाए, घोर अशांति के बादल हैं, विष्णु दे तो हटाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, साक्षात नारायण चार चतुर्भुज स्वरूपम शांताकारं रूपम नीलकंठ नीलांबरम शेषशय्या विराजते सदा क्षीरसागर शयनम नारद घंटा ध्वनि वीणा वादते गरुड़ पंख विहारम लक्ष्मी चरण चापते नाभि कमलम शिव ब्रह्मा वेद मंत्र उच्चारते सर्वत्र त्रिलोक के राजा और बने विष्णु भगवान। जगत गुरु उनके कहें सुनो उमा अब ज्ञान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, पूरे त्रिलोक का कोई चक्रवर्ती सम्राट है तो वो एक ही है, उसका नाम है नारायण। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, बघा माघ का महीना है। भगवान विष्णु पूरे त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। अहम तो तिल भर भी नहीं और नहीं कोई उन्हें घमंड, और जहां शयन करते नारायण नीचे शेष भुजंग। सबसे ज्यादा फूंकार मारने वाला शेष स्वरूप, जिनकी एक फूंकार से ही पूरा त्रिलोक प्रलय हो जाए, उस फूंकारों की मध्य में भगवान विष्णु विराजमान है, जो त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट है। तिल भर भी थरथरा उसके नहीं और नहीं कोई घमंड वहां प्रगटाया, और चार चतुर्भुज रूप है उनका, और मंद मंद व मुस्काया। सारे संत हर्षित भये देख विष्णु भगवान, चारों युग में मानवता का करते हैं कल्याण। जब कोई खतरा हो भारत पर और देते शेष को छोड़, शेष यही छोड़ देते हैं भगवान विष्णु, इतना प्रेम है भारत से। या तो भगवान विष्णु क्षीर सागर के राजा बनते हैं, या फिर वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। और जब उनका आगमन पृथ्वी पर होता है तो सारे राजा धरे के धरे रह जाते हैं, उनके घमंड धरे के धरे रह जाते हैं। और उस घमंड को, उस पाप को, उस सत्ता को भगवान नारायण किसी भी रूप में आकर भारत में शांति का क्षीर सागर भारत को बना देते हैं, क्योंकि भारत भगवान का दूसरा भवन है।
तो संसार के सारे राजाओं को भगवान विष्णु से शिक्षा लेनी चाहिए, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, और चारों युगों के चक्रवर्ती सम्राट भारत के भगवान विष्णु नारायण ही हैं। बाकी कोई राजा समझे कि मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट, अरे पूरे विश्व में एक भी नहीं राजा, चारों युगों की बात। चारों युग में उमा जी आज तक मैंने कोई सम्राट नहीं देखा जो भगवान विष्णु के समान अपने आप को घोषित कर दे। प्रयास किए राजाओं ने, पर एक भी राजा सफल हुआ ही नहीं, क्योंकि सीखा ही नहीं राजा बनना कि राजा होता कैसा। यही एक ही राजा विष्णु है, और देखो उनको ध्यान, क्या क्या गुण हैं उनमें। और बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी राजा राजा विष्णु है और न कोई हो, शांताकारम रूप है उसका, वही सम्राट गति हो। जगत गुरु भी हैं, शांताकारम भी हैं, और त्रिलोक के सारे विश्व को अपने अंदर सजोए रखते हैं। चले दर्शन करें उनका। त्रयोदशी शुक्र गुरु पड़ जाए और गुरु पुष्य व्यापक गति देखो, और त्रयोदशी रूप प्रकंड दिखाए। त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब होता है तीन स्वरूप। तो नारायण के तीन स्वरूप हैं, त्रिमूर्ति है नारायण। एक गुरु के रूप में विष्णु है, एक गुरु के रूप में ब्रह्मा है, और एक गुरु के रूप में शिव है। तो जब शांति करनी हो तो नारायण विष्णु बन जाते हैं, और जब ब्रह्म तेज को प्रकट करना हो, सृष्टि की रचना करनी हो, तो नारायण ब्रह्मा बन जाते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलाना हो, अंधकार फैल गया हो सारे संसार में, तब शिव बन जाते हैं। आद्य स्वरूप नारायण उनके देखो तीन ये रूप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरु है शिव का रूप। तो तीनों जगत गुरु गति ज्ञाना, अरे अपने अंदर रखते भगवाना। धन्य धन्य उनकी ये लीला, त्रिलोक के राजा देखो गर्विला। नहीं कोई घन घमंड गति जाना, नहीं कोई दाना शाही माना, और नहीं कोई अशांत रूप दिखावे, नहीं कभी क्रोध रूप प्रगटावे। और जब भारत पर संकट आवे तो अवतार रूप धर आवे। भारत की वह लाज बचावे, वह विष्णु नारायण कहलावे। आज त्रयोदशी गुरु तन पुष्य, पुष्य नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु ही है, जिनकी नाभि में पुष्य कमल है, और उस कमल में शिव हैं, और उनके उस शिव में ऊपर ब्रह्मा है। और ये भक्ति का कमल, ज्ञान का कमल क्षीर सागर में भगवान विष्णु की नाभि में खिलता है। तो शांति का एक कमल है, कहीं खिले वह ना आए, कीचड़ में वह नहीं खिलता है। और क्षीर सागर गति, कीचड़ में कमल हजारों खिलते हैं और खिल जाएंगे, मुरझा जाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन क्षीर सागर में एक कमल खिलता है जो आज तक न तो मुरझाया, और उस कमल को पर 3 व्यक्तियों का अधिकार है, 4 व्यक्तियों का अधिकार है, इसलिए उसे 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण कहते हैं। नारायण की नाभि में से निकलता है कमल, उस कमलासन पर लक्ष्मी विराजमान रहती है जो उनकी अर्धांगिनी है, और उस कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव और ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। तो 4 चतुर्भुज ऐसे बन गए माया ब्रह्म गति ज्ञान। अरे कलयुग में घोर अंधेरा छाया, माघ महीने आन, भारत में हाहाकार हो रहा और घोर युद्ध की तैयारी। अरे इस संकट से बचाओ नारायण, इस कारण वाणी सारी।
भरत खंड की रक्षा कर दो और नहीं कोई यहां विद्रोह बने। और जितने राजा विश्व के देखो और घन घमंड में घने घने, इतना घन घमंड उनके ऊपर इसको कौन हटावेगा। और भारत में देखो संकट है और इस संकट को कौन हटावेगा। तब बोले नारायण शिव से, अरे तुम ही देव हटाए, अरे भरत खंड की रक्षा कर दो। आद्य गुरु हो, आज त्रयोदशी पर आपका दिन है। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवास रवाही। जो त्रयोदशी व्रतवास करे, उस क्लेश का शिव जी नाश करे। और भारत में जितना अज्ञान फैले, उस अज्ञान में शिव जी प्रकाश करे। अरे सारे घन घमंड को साफ करे और राजाओं को कभी शिव न माफ करे। जो करता है घमंड राजा, उसका देखो नाश करे। विश्वास नहीं होता है तो देखो, और शिव भोले कैलाश करे। और भारत की रक्षा कलयुग में भी देखो भोलेनाथ करे। तो इस समय संकट है भारत में, राजा प्रजा सब विकराल। ऐसे समय में शंकर भगवान भोले बने महाकाल और तांडव करने लगे। सब तांडव होंगे शांत। अरे वेद मंत्र की शक्ति वाणी और विष्णु प्रगटेयान हस्तते। पारिभूषा भव भयम भवहारिणी, जगदम्बे गंगे तरण तारिणी। मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे, परिपाटतम हृदयम ददघम ददक्षरा। अष्टभुजा सिंह वाहनी, ओम महावन आवन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी। हनुमानम सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा। संत वसंत समासम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम। भरत खंडे पृथ्वी प्रथम प्रगटम प्रगटम। ओम आवन आवन देवते प्रतिपाटतम प्रगट प्रगट प्रगटम। प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी। जगत जननी शारदा नमस्तुते। नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम। प्रगटम श्री राम रामा मनोरमे। सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। अगगम घगगम नीलकंठे पशुपति महादेव। हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम। सरस्वती सरसरी धारा सहस्त्र गंगा रात गंगे गंगे। हर हर गंगे महादेवी भागीरथी। कल्याण मुद्रा परिपाटतम हृदयम ततक्षणा। सोमवती पर्व महालक्ष्यते। भगवान विष्णु नमामयम। सर्व विघ्न नाशांते महाप्रयागराजम पुष्कर राजम ततक्षणम। बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम। श्रीनाथम चतुर्धामम चतुर्वेदम चतुर्विद्याम। चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम। श्रीनामम श्रीनम। ओम सर्वशास्त्रहान्यम। ओम परिभूताम हान्यम। भगवान विष्णु वाहनम। दुर्गा दुर्गतिनाशनम। खगगम खड़गम खड़ग कंबनी ज्वाला तीक्षम त्रिपुंड तिलकम। खगगम खगम परिपुटान परिपाटतम हृदयम घमम घमम। घे घे अघनम घे घे तंतरा तोरी तिम तिम मत अत प्रकाशम। परिभूषा भवदिम धादिम घम घम घन राक्षसे। कुलनास्ति परिभूतम धर्म आस्था जागृतम। देवीत्यमैश्वरी मंगलम। धर्म ध्वजाखंड रूपम। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम। जगत जननी ओम राक्षस राम स्वाहा
राक्षसम तस्वाहानाथ दगघम गगघम 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 जन जागृतम देवित्यम दानतम खटखंड खंबणी कलघालम परशुरामम वर्षाचले अक्षम शत्रुभंगम शस्त्र रूपम नास्तामि मौनराज समाप्ति अगहम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्ति अत्यास्तावादी सर्वमंगलामाभूषित शांताकारं भुजांकारं भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवाय हारगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंड जमदाग्नि जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम तुमं शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जनम सर्वितम सर्वविघ्न विनाशकम लंबोदरिक दंते संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राजतिलकम राम राज्याभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोग नाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरतखंड भारत भूमि आभूषिते संरक्षते श्री शिव शंभु हर हर भरतखंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिव प्रभु पद चरण आहावन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीना। भारत ऋषि मुनियों का देश है और भारत के चक्रवर्ती सम्राट चारों युगों में भगवान विष्णु है, नारायण है, जो शांताकारम है। एक ही संदेश पूरे विश्व को भारत के राजाओं को देना चाहिए कि हमारी सत्ता चली जाए लेकिन हम हमारी प्रजा पर कोई प्रकोप नहीं करेंगे। जैसे रहते हैं भगवान विष्णु वैकुंठ में वैसा ही आचरण हम करें यहां और करें प्रजा कल्याण भारत का और सत्ता छोड़ चाहे जाए यहां। तो शिव ददीच्य हरिचंद नरेशा परहित में सह कोटि कलेशा उनका नाम जगमग जगमग जगाई एक भी राजा उन सम नाही। सब राजा घमंड में बैठे और सत्ता से है मोह क्या कल्याण करेंगे भारत का सत्य जानते तो है। सत्य वो तो जानते नहीं है राजा, सारे विश्व के राजा सत्ता को सब जानते हैं। अंधेरे में सपने में भी उन्हें सत्ता नजर आती है, सपने में भी उन्हें भगवान नजर नहीं आते, सत्य नजर नहीं आता। और सत्य भगवान विष्णु है, सत्य नारायण है और ये भारत उस नारायण का ही देश है। यहां अशांति क्यों? इसलिए उस अशांति को हटाने के लिए जो क्रांति का है बीज, अरे विष्णु थरथरा खा रहे और शिव पढ़ रहे मंत्र अभीश। भगवान शंकर मंत्र पढ़ना पड़ता है। राजा आंखें मीच कर बैठा रहता है भारत का और सपना आता है सत्ता का। अरे सपना देख राम लला का आनंद आए भारी। अरे प्रजा होए तेरी राजा इस पल भर में खुशहाली। पर सत्ता के लिए जोड़ तोड़ तुम कर रहे देखो भारी। और ये सत्ता तो पल भर में रावण हिरणाकशहारी। हार गए दुर्योधन भैया और हारे कंस त्रिपुरारी। और जितने राजा बड़े बड़े सब मुगल अंग्रेज सब हारी। तो इसकी है तैयारी रे भैया, इसकी है तैयारी। क्या तेरी मती गई है मारी भैया, मती गई है मारी। तुझे चढ़ गई घमंड की खुमारी। अरे मत निभा दोस्त से यारी, ये यारी पड़ेगी भारी। और तुझे याद आए त्रिपुरारी, पर बाद में पछताएगा रे राजा जब नींद खुलेगी तुम्हारी।
तो नींद में सोया कुंभकर्ण बन राजा गति गति जान, भूल गया भगवान को चढ़ गया है अज्ञान, ये घमंड का रूप है। और जो अज्ञानी हो नारायण की कृपा उन राजाओं पर देखो चारों युगों नहीं हो। जब राजाओं पर अज्ञान का घमंड चढ़ता है, सत्ता का घमंड चढ़ता है, तो भगवान उसे कुमति प्रदान करते हैं और उस कुमति का फल उन राजाओं को भोगना पड़ता है। चारों युगों का वेद प्रमाण बता रहे हैं शंकर उमा जी को। महाराज ये ऐसा होता क्यों है? जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। शंकर बोले उमा से 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। इसलिए अधर्म का अन्न, अधर्म का धन कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, न किसी को सलाह देनी चाहिए। जिसने किया है संग्रह धन और अधर्म से देखो प्रगटाया है, उसकी लंका लुट गई रावण। और ये शिव जी ने रामायण में बताया है, अधर्म से धन लूट कर पंचवटी गति जाए। अरे सीता लूट कर ले गया तो रावण लंक पछताए। और साड़ी खींची द्रौपदी और दुर्योधन तानाशाह, अरे खींच न पाया साड़ी भैया, कृष्ण गए वहां ताना बाना बन गया। हारी कौरव सरकार और गीता प्रकट हो गई भारत में और पांडव जय जयकार। तो कलयुग में भी ये सब कुछ और आगे ऐसा हो, जो भी तानाशाह करे भैया वो सत्ता क्षय हो, वो सत्ता चली जाएगी, उसे कोई भगवान नहीं रोक सकता। इसलिए चाहे को घमंड करते हो। सत्यनारायण भगवान कहते हैं, हे नारद ये तो शेष क्षीर सागर है, यहां नहीं चलता घमंड, यहां तो प्रेम ही चलता है और नारायण परमानंद। आनंद कंद मुकंद है विष्णु चार चतुर्भुज रूप। और भारत में अगर कोई प्रकोप हो तो रोके विष्णु स्वरूप। तो चारों युगों में भारत में जब क्रांति के बादल छाते हैं, अशांति होती है, घमंड घूमने लगता है, तब भगवान का अवतार हो जाता है। ये अपने आप घंटी बजती है वैकुंठ में। तो इस समय नारद, माघ का महीना है, त्रयोदशी है और हमारी घंटी किसने बजाई? जाओ कलयुग में अब और देखो जा करता है, कौन बजा रहा कलयुग घंटी इस भारत के माय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत, लक्ष्मी जय जय नारायण। नारद छोड़ बैकुंठ को देखो कलयुग आ गए, नारद लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक पल में ही भारत को देखा। अरे घंटी बजा रहा कौन? तो बेल के गले में घंटी बज रही और सारे राजा मौन। भगवान नारद विष्णु के पास पहुंच गए और कहा, महाराज एक बेल को रोकने की तैयारी हो रही है और उसके गले में घंटी बंधी हुई है और वो भगवान शिव जी का बेल है, नंदी है और वह नंदी घंटी बज रही है उसकी। तो शिव जी जागृत हो गए, कहां गया नंदी मेरा? और किसने दिया उसे रोक? जो रोके मेरे नंदी को उस राजा पे छावे शोक, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो क्या करे नारद, कैसे ढूंढे और कैसे वहां ले जाएं? महाराज पधारो अब कलयुग में और घंटी रही बजाए। भगवान शिव और नंदी कह रहा है कि अब आप आ जाओ, क्योंकि घंटी बज गई धर्म की, अधर्म होगा नाश। अरे जितने राजा जगत के और सब हो जाएं उदास, सारे राजा उदास हो जाएंगे, घंटी बज गई। खतरे की घंटी नहीं है ये तो घमंड की घंटी है। और जब बेल बजाता है घंटी, नंदी की घंटी बजती है, तो घंटी बज गई कैलाशन में और भारत में घंटी बज जाए।
अरे अपने आप ही बज रही घंटी, इस घंटी को कोई नहीं बजाए। राजा प्रजा सब बहरे हो गए, घंटी को कोई सुन नहीं पाए। पर घंटी बज गई नारायण तक, नारायण भारत में आए। भारत में अब प्रगटे नारायण, जिनका नाम कल की भगवान, और भारत की रक्षा कर देंगे, और जगत गुरु भारत ही जान। तो भारत में घंटी बजी है, किसी देश में तो नहीं बजी नारद? नहीं महाराज, किसी भी देश में नहीं बजी। तो जाओ कर दो आकाशवाणी, अब आएंगे कल की भगवान, और जो भी घंटी सुने उसका करे कल्याण। तो ये धर्म की घंटी है, ये 4 युग में 4 बार बजती है। एक बार इस घंटी को प्रहलाद ने बजाया, एक बार इस घंटी को सतयुग में ध्रुव ने बजाया, एक बार इस घंटी को राजा दशरथ ने बजाया, और एक बार इस घंटी को जेल के अंदर देवकी और वसुदेव ने बजाया। और कलयुग में यह घंटी एक बेल बजा रहा है जो किसान का दाता होता है। अब घंटी बज गई भैया, और खतरा बढ़ गया भारी, और इस घंटी को राजा रोक न पावे। सुन ले रे त्रिपुरारी, धर्म की घंटी बज गई आज, धर्म की घंटी बज गई आज। गुरु पुष्य में घंटी बज गई, गिरेगा कोई ताज। अरे किसका ताज गिरे रे भैया, रखो हमारी लाज, शिव जी रखो हमारी लाज। अरे ये घंटी तो शिव के नंदी की करती है कल्याण। अरे गुरु पुष्य में घंटी बज गई, आरे कल की भगवान घंटी कैसे बज गई भाई। मारकंडे आश्रम पर देखो, और घंटी बज रही भारी। अरे शंकर हंसने लगे, रे बेटा मारकंडे ये किसकी है तैयारी। ढप बाजो रे भोला शंकर जी को, ढप बाजो रे। अरे काई को बाजो रे ढप, काई काई की तैयारी। बसंत होली में ब्रज में ढप बाजो रे, ढप बाजो रे ब्रज धाम भारत, ढप बाजो रे। अरे नंदी पे बैठा शिव त्रिपुरारी, उनके साथ उमा महतारी। अरे नंदी की बाजे घन घन घंटी, अरे भैया ये होली की शक्ति। अरे नहीं जले रे प्रहलाद, सच सच होवे गो। अरे पाप की जलेगी रे होली, कलयुग होवे गो। ये तो मार्च महीनों भारी भैया होवे गो। अरे हिरण्यकश्यप की बहन जली रे जो, चक्रवर्ती रे सम्राट, ऐसो हो गयो बंदर बाट, होली आई रे। तो नाचे भोलानाथ त्रिपुरारी, नाचे उमा महतारी। अरे राधा गोविंद नाच रहे, और नाचे गोप ग्वाल गिरधारी। ऐसो ढप 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 लाए, प्रेम रंग बरसे गो भारत में, इस कारण घंटी बजाए। और क्रोध रंग और घमंड को रंग तो भैया कालो और जमुना में मिल जाए। कालो रंग चले अब नाय, ये प्रकोप कालापन जानो, और ये घमंड गति पाया। और जमुना जल में इसे डुबाने भोलेनाथ खुद आया, और श्री कृष्ण को भी भुलवाया, गोपी बन गए भोलेनाथ। तो बड़ी आनंद कंद ये वाणी, और प्रेम की घंटी बाजे। और नाच रहे भारतवासी सब, सवा अरब सब साजे। ऐसो कलयुग हो गयो आज। तो कलयुग में आज गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान शंकर की घंटी का बजना घमंड को हटाने के बराबर है। राजा इंद्र का मान मर्दन हो गया था जब घंटी बजी थी, और गोवर्धन पर्वत उठ गया था, और राजा इंद्र की बड़ी फजीयत हुई थी। तो वैसी फजीयत किसी भी राजा इंद्र की हो सकती है,
ये घंटी उसका प्रमाण है और गोवर्धन उठेगा। और जब गोवर्धन उठता है तो गोप ग्वालों की रक्षा हो जाती है और घमंड उठा लेते हैं कन्हैया। अरे उनकी देखो देवकी यशोदा मैया। अरे घमंड को हटा दिया कंस का। और काल नेमी गति जान कालिया नाग पे नाच रहे होली में देखो कृष्ण भगवान। अरे केश पकड़कर खूब पछाड़ा। और देखो ये शिशुपाल जरासंध भी हार गया ये आंखों देखा। अरे कौरव सत्ता की एक नहीं चली और चले नंद के लाल। और ऐसा करे कमाल कन्हैया ऐसा करे कमाल। तो ऐसा कमाल कलयुग में भी होने वाला है। बड़ी अलोम विलोम विचित्र वाणी है। डिगी कल्याण डिगते नहीं। और ये सांवरिया सेठ और यही श्रीनाथ का रूप है। और ये गोविंद देव से भेंट। तो सारे राजस्थान में और हर तरफ देखो गोपाल कोटा के मथुराधीश और ब्रजनाथ गोवर्धन नाथ कृपाल। तो रंग खेल रहो ब्रज धाम नंद के धाम धाम श्री श्याम। अरे चढ़ गयो सब पे श्याम रंग बाकी सब भी बने गुलाम जिनके छायो यहाँ घमंड। अरे कंस के छायो घमंड मथुरा में मिला कृष्ण का दंड। अरे कौरव चढ़ियो घमंड भैया तो हार गए बाल मुकंद। अरे भारी पछतायो। तो जिनके सर पे कलयुग में भाई देखो चढ़ियो घमंडा। अरे कड़ा दंड मिले उन सबको बोल रहे ब्रह्मंडा ऐसी घंटी बज गई आज। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में और बजे भक्ति की घंटी। और बेल के गले में घंटी बंधे तो समझो मन गई बैल जयंती। तो आज से ही बैल जयंती। और देखो हास उल्लास भारत में तो सत्य का होगा दिव्य प्रकाश। और कल की भगवान अब ऐसी घंटी बजाए और सारे भारत को जगत गुरु और कलयुग में देता बनाए। और जितने दुश्मन हैं भारत के सबकी बजेगी घंटी। और अखंड होगा मेरा भारत ये बोले शिव शिव शक्ति। भगवान शंकर ने ये बसंत होली का पर्व बसंत गाया घंटी में गा दिया घंटे में नहीं। तो कोई भी राजा हो 1 घंटे में चला जा सकता है। और राजा इंद्र की तरह उसकी हालत हो सकती है। इसलिए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन गया कहां गया कैसे गया। वो राज बड़े बड़े ताज लुट जावे बोले शिव महाराज। वो योग जब आता है तो योग तो प्रबल होते हैं। और ये पापों से जब राजाओं के पाप बढ़ते हैं तब ये योग आता है। पुण्य बढ़ते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है। जब कौरवों के पाप चढ़े तो 18 अक्षौणी सेना से हार गए। और गीता सुनने के बाद जब पांडवों के पुण्य बढ़े तो धर्मराज बनकर के भारत का राज्य नेतृत्व किया। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में किया। भगवान राम ने तो राम राज्य प्रकट कर दिया था जब घंटी बजी थी अयोध्या में। और कृष्ण में धर्मराज स्थापित कर दिया था। और कल की भगवान कलयुग में कौन सा राज स्थापित करेंगे ये आगे बताएंगे। क्योंकि होली का ये पर्व भवानी और घंटी बज गई शिव महारानी। और आनंद कंद है बाल मुकंदा। और छूट जाएंगे भारत के घमंडा। सारे फंदे हट जाएंगे और सारे चंदे हट जाए। और नहीं चलेगी मित्रता और मित्र सुदामा। अब तो सुदामा वाली मित्रता चलेगी धनाय वाली मित्रता नहीं। इसे धनम धनाय धन धने धन धनान धनम धान। अरे भैया अब ज्यादा नहीं चलेगा ऐसे मित्रों का गुणगान। मित्र मंडली हट जाएगी। अरे विचित्र मंडली आए गोप ग्वाल का मंडला। और भारत राज्य चलाए सत्य सत्य शिवम सुंदर। और मंगल भारत हो सब दंगल हट जाएंगे बोले शिव गति। तो ये प्रसंग जो भी सुने
और शांति रूप प्रसंग क्षीर सागर के रंग में रंग गया पूरा भारत हमारे संग। पूरे भारत को हमने क्षीर सागर शांति के रंग में रंग दिया तो दंगल कैसे होगा? तो रुक गए सारे दंगल भैया और नहीं कोई जंगल राज चले। और भारत में आ गए कल की भगवान, अब भारत में मंगल राज चले। और प्रजा हो ये कल्याण भारत का और शांति का देश विशाल बने। और यही जगत गुरु है विश्व का भारत और शिव जी सत्य साकार करे। तो भारत विश्व का जगत गुरु कली की भगवान बना देंगे कलयुग में। ये गुरु पुष्य नक्षत्र त्रयोदशी पे भगवान शंकर की घोषणा है, भविष्यवाणी है, सत्य सत्य। तो ये सत्य आज प्रकट हुआ तो बड़े बड़े ताज हिलने लग जाएंगे, क्योंकि सत्य प्रकट होते ही और दानवता में आग लग जाती है। तो दानवता नीति को जो भी राजा अपना रहा होगा विश्व में कहीं भी हो, उसका दानवता का पतन हो जाएगा और मानवता का जय जयकारा होगा। ये घंटी इसी बात का प्रमाण है। बोलो जय घंटा ध्वनि नारद, शिव शक्ति नमामयम, शिव शक्ति नमामयम, विष्णु शक्ति नमामयम, ब्रह्म शक्ति नमामयम, भारत शक्ति नमामयम, विश्व जगत गुरु भारत प्राण प्रतिष्ठिते भगवान शंकरो। जय शिव शक्ति। भारत के अंदर शक्ति का प्रवेश कराया, भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने की प्राण प्रतिष्ठा भगवान शंकर ने अपने हाथों से कर दी। गुरु पुष्य नक्षत्र है, सत्य सत्य सब जान। इस प्रसंग को जो सुने उस पर कृपा करे भगवान। बोलो जय विष्णु भगवान, बोलो शेषैया महाशक्ति की, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की। आज के आनंद की